भारत का सबसे निष्पक्ष और विश्वसनीय भरोसेमंद हिंदी मराठी न्यूज चैनल, सच से सामना, झूठ से मुकाबला, गली मीडिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1 जनवरी 1818 का इतिहास, फिलहाल यह इतिहास ज़्यादातर भारतवासियों को नहीं पता था जब तक 1 जनवरी 2018 को यहाँ दंगे हिंसा भड़के नहीं रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर 205 वर्ष पूरे हो चुके हैं भीमा कोरेगांव और विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ पर हम खड़े हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ विजय स्तंभ की, तो यहाँ पर आपको इस बार अलग तरीके का एक नज़ारा विजय स्तंभ पर देखने को मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि अमृत महोत्सव का दौर चल रहा है, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसी की छवि यहाँ पर आपको विजय स्तंभ पर भी देखने को मिलेगी। एक तरह से पूरी तरीके से तिरंगे का यहाँ पे एक झंडे का नक्शा बनाया गया, पूरा फूलों से सजाया गया। यहाँ अम्बेडकरी अनुयायी काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सेल्फी सेशन भी देखने को मिलेगा। और एक तरह से यहाँ अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ हल्की फुल्की इकट्ठा भीड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं रात के 12 बजे के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पैर रखने तक की हमें जगह नहीं मिलेगी। मान वंदना करने के लिए लोगों का हुजूम यहाँ मौजूद आपको मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं फिलहाल विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जब 1927 में जब वो यहाँ आए थे, तो उस हिसाब से यहाँ पर वो एक तस्वीर भी यहाँ पे चस्पा की गई है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ विजय स्तंभ के ऊपर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक जो सेना के हिसाब से जो बटालियन होती है, महार रेजिमेंट, उसकी एक निशानी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हमें जो असामाजिक तत्व है, या फिर हम अगर बात करें जो कट्टरवादी हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, भीमा कोरेगांव को लेकर के यहाँ, विजय स्तंभ को खास करके लेकर के यहाँ उनका एक तरह से हमें विरोध देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ अम्बेडकरी अनुयायियों की, तो यहाँ पर उनका हुजूम हमें देखने को मिल जाता है। महाराष्ट्र के कोने से ही नहीं, अब फिलहाल पूरे देश भर के कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हुए हमें नजर आएंगे। यहाँ मान वंदना शूरवीरों को करने के लिए आते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ रंगोली एक यहाँ पे चस्पा की गई है। 205वां शौर्य दिन मनाया जा रहा है। और फिलहाल अगर हम बात करें 200 वर्ष की, तो 200 वर्ष पहले किस तरीके के हालात थे, किस तरीके के उस वक्त के जो महार लोग, जो महार समाज के लोग थे, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी। एक तरह से पेशवाई राज की, द्वितीय बाजीराव पेशवा की अगर हम बात करें तो मार्शल लॉ लगा दिया गया था उस वक्त, तो यानी गले में मटका और कमर पे झाड़ू। तो किस तरीके से वे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे उस वक्त, और किस तरीके से अपनी अस्मिता को बचाने की एक तरह से हमें यहाँ इस मैदान पर जंग देखने को मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह करके इस बात को नकारा जाता है कि ये अंग्रेज़ों के हिसाब से है, या फिर अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई की गई थी। तो ऐसे बहुत से ऐतिहासिक हमें घटनाएं देखने को मिलेगी, जहाँ पर अगर हम बात करें भूमि के लिए हमें लड़ाई देखने को मिली है। कहीं पर धर्म या धार्मिक स्थिति हमें कहीं भी उत्पन्न होती हुई नज़र नहीं आती फिलहाल। लेकिन अगर मैं बात करूँ खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया अगर मैं भीमा कोरेगांव, विजय स्तंभ की अगर बात करता हूँ, तो इससे कहीं ना कहीं कतराता हुआ नज़र आता था। फिलहाल 1 जनवरी 2018 के बाद जो घटना घटी, उसके बाद कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पर अपनी बात रखता है और यहाँ पर कवरेज के लिए आता है। लेकिन उसका नज़रिया जो है अभी भी वही मानसिकता है। लेकिन जो अम्बेडकरी समाज के लोग हैं वो अपनी यहाँ पर एक मान वंदना इसलिए करने आते हैं क्योंकि उनकी वजह से पूर्वजों ने उनका मान सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि जो हालात और जिस तरीके के नज़रिए से उनको देखा जाता था उस वक्त, ये कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिलता है। फिलहाल आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एक मीडिया के लिए एक रॉ बनाया गया है कि मीडिया वहाँ से कवरेज कर सकता है। और यहाँ पर इस तरफ एक LED का भी बंदोबस्त किया गया है कि अगर किसी को देखने में तकलीफ हो रही, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पैर रखने तक की जगह नहीं रहती, तो LED के मार्फत भी कुछ लोग यहाँ पर उसका नज़ारा दर्शन कर सकते हैं विजय स्तंभ का। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि एंट्रेंस के पास यहाँ पर मेटल डिटेक्टर का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया। और अगर मैं बात करूँ पुलिस महकमे की, पुलिस प्रशासन की, तो भीमा कोरेगांव फिलहाल इस वक्त पूरा पुलिस प्रशासन के एक घेरे में, यानी मैं एक साफ तौर पे कह सकता हूँ कि एक तरह से पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है। गांव-गांव में, घर-घर के अंदर आपको पुलिस देखने को मिलेगी कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए पुलिस भी फिलहाल यहाँ पर मुस्तैद हमें नज़र आ रही है। और अगर मैं बात करूँ मेडिकल कैंप की, तो बाहर अगर हम देखें तो वहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए कि अगर कोई असुविधा होती है किसी के स्वास्थ्य को लेकर के, तो उसका भी यहाँ पर बंदोबस्त देखने को मिला। फिलहाल एक बात हमें समझनी होगी कि कोविड के दौरान 2 साल धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक कार्यक्रमों पर बंदी आ गई थी। फिलहाल यहाँ पर भी बंदी हमें देखने को मिली थी, लेकिन अभी वैसी बंदिशें नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो 2 साल का गैप हुआ था, तो शायद लगता है कि इस बार 8 से 9 लाख की
तादाद में लोगों का यहाँ पर आना तय है, ये माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, भीमा कोरेगांव से, गली मीडिया, पुणे।